हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जैसे भी आप देख रहे हैं, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि हम हमारा चैप्टर 4 पूरा हो चुका है, उसका लास्ट पार्ट में डाल चुकी हूँ। अब चैप्टर 5 की बारी आ गई है, जिसका नाम है विधायिका। अब देखते हैं इसमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, हमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या नया जानने को मिलेगा। तो देखते क्या है इस चैप्टर में। अब देखिए, सबसे पहले भारत में क्या है, भारत को अच्छे से चलाने के लिए, उसका एक अच्छा सा विकास करने के लिए, उसे एक अच्छे राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया, भारत को सैद्धांतिक तौर पर 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला है आपका कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। जिसमें कि मैं आपको पहला कार्यपालिका बता चुकी हूँ और अब विधायिका की बारी आ गई है, जिसमें हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे भारत को सैद्धांतिक तौर पर तो 3 हिस्सों में बांट दिया, अब विधायिका को भी अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है, जिससे कि सब कुछ अच्छे से चल सके। अब विधायिका में देखिए कैसे बांट रखा है। विधायिका में तीन हिस्सों में बांट रखा है। पहला है आपका लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। जिससे क्या होता है कि ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, विधायिका मीन्स संसद बनाते हैं, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बनाते हैं तीनों मिलके, संसद बनाते हैं। अब देखिए, हमें संसद की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम पहले ये देख लेते हैं। हम जो भारत को चलाने के लिए ये है कि अब 3 हिस्सों में बांट तो दिया, लेकिन उसमें संसद की ज़रूरत क्यों पड़ी, संसद क्या करती है। अब देखिए, संसद आप ये कह सकते हैं एक तरह की, उसमें से जो है बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें किसी भी निर्णय पर विचार विमर्श होता है, बहस होती है, विरोध होता है कि जिसमें जैसे बहुत सारे लोग होंगे। अब सबका जो दिमाग है एक जैसा तो होगा ही नहीं, सबका अलग अलग चलेगा अपने अपने हिसाब से। तो कोई एक मान लो कोई ए व्यक्ति है, वो कहेगा, वो कुछ और बात कहेगा, बी व्यक्ति कुछ और कहेगा, दोनों की बात में बहस होगी, विचार विमर्श भी होगा कि ए ठीक कह रहा है, बी ठीक कह रहा है, किसकी बात कितनी ज़्यादा सही है, कितनी हद तक सही है, वो देखा जाएगा। तो एक तरह से क्या है, संसद एक ऐसा मतलब कमरा कह सकते हैं, जिसमें अच्छे से बहस, किसी भी निर्णय को लेकर अच्छे से बहस होती है, विमर्श होता है, उसके बाद उस पर अंतिम फैसला किया जाता है। अब इस संसद में देखिए कौन को, अब किस तरह की हमने जो संसद अपनाई है, वो किस तरह की अपनाई है, हमने द्विसदनात्मक विधायिका अपनाई है, द्विसदनात्मक संसद अपनाई है। अब द्विसदनात्मक संसद भी हमने क्यों अपनाई, अब हमने द्विसदनात्मक भी इसलिए अपनाई कि जैसे मान लीजिए अब 2 व्यक्ति हैं किसी चीज़ के लिए, एक व्यक्ति का मत किसी और चीज़ पे होगा, दूसरे व्यक्ति का मत किसी चीज़ और चीज़ पे होगा। एक ही मान लें, एक ही चीज़ पे भी अगर दोनों के मत अलग अलग होंगे ना, दोनों के ध्यान जो समझ जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अब दोनों के विचार विमर्श को देखा जाएगा कि कौन बेहतर बता रहा है एक बात को, या कौन अच्छे से निर्णय ले रहा है, कौन अच्छे से किसी चीज़ को कह पा रहा है, उसको अच्छे से लोगों के लिए कर रहा है, तो उसको देखा जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें द्विसदनात्मक हमने इसलिए अपनाई कि जैसे द्विसदनात्मक में कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा भी देखती है कि लोकसभा में मान लीजिए कोई कुछ भी रूल लागू हुआ, कुछ भी रूल बना, तो लोकसभा क्या है, राज्यसभा को भी भेजेगी कि राज्यसभा भी चेक करेगी कि ठीक है कि नहीं है। तो दोनों अच्छे से विचार विमर्श करेंगे, अच्छे से बहस होगी, तो तब हम ज़्यादा अच्छे निर्णय पर पहुंच पाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमने द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया है, द्विसदनात्मक विधायिका अपनाई है। अब ये देख लेते हैं इसमें पॉइंट क्या क्यों अपनाई गई है। पहला पॉइंट कहता है, देश के सभी क्षेत्रों और वर्गों को समुचित प्रतिनिधि मिल सके। मतलब अब जो देश है हमारे, इसको अब अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग समाज में, अलग अलग वर्गों को, समाज को बांटा गया है, जिसमें क्या समुचित प्रतिनिधि मिले, मतलब कि एक अच्छा प्रतिनिधि मिले, एक अच्छे हर क्षेत्र को अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रतिनिधि मिले, जिससे कि उनका क्षेत्र जो भी समाज है या कोई वर्ग है, उसको अच्छे से विकास कर सके, उसका अच्छे से एक बैलेंस करके चल सके। तो इसलिए इसको अपनाया गया है। दूसरा है, प्रत्येक निर्णय पर 2 बार विचार हो। अब कोई भी निर्णय ले जाएगा, मान लीजिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ले लिया कि हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी करो, आ गया, हाँ बहुत टाइम निकल रहा है, तो क्या करेगा कि 2 बार विचार होगा। अगर मान लीजिए लोकसभा ने कोई विचार जल्दीबाजी में ले लिया, तो राज्यसभा करेगा, रुको मैं इस पर अच्छे से विचार विमर्श करूंगा, अच्छे से देखूंगा कि निर्णय सही भी है या नहीं, तभी इसे आगे अप्लाई किया जाएगा। तो क्या इसमें 2 बार विचार होता है, तो एकदम अच्छे से विचार होगा, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। ये क्या है, द्विसदनात्मक परंपरा है, 2 सदनात्मक है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों है इसमें। दूसरा सदन पहले सदन की निरंकुशता को रोकता है। अब क्या है, जो आपका पहला सदन कौन सा है, ये आपका पहला सदन है लोकसभा, और राज्यसभा दूसरा सदन है। तो दूसरा सदन क्या करता है, पहले सदन की निरंकुशता मतलब उसकी मनमर्जियों को रोकता है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा को बहुत अच्छा खासा बहुमत मिला हुआ है, बहुत अच्छा, मतलब कि उसको तो लगता है कि अब मेरे पास तो बहुत अच्छा बहुमत मिला हुआ है, अब मुझे कोई हटा नहीं सकता, मैं तो अपनी मनमर्जी चलाऊंगा, मैं तो जो मर्जी लागू करना चाहूँ वो करूँगा, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो राज्यसभा करेगा, नहीं मैं बैठा हूँ, मैं हूँ तुम्हें रोकने के लिए,
तो वो क्या करेगा, उसकी मनमर्जियों पर रोक लगाएगा, उसको रोकेगा कि भाई रुक जा, मैं करूँगा, मैं देखता हूँ जो तूने करा है। तो क्या इस पर रोक लगाएगा वो कौन, राज्यसभा। अब अगला कहता है दूसरा सदन अविचारपूर्ण तथा जल्दी से पास किए कानूनों को रोकता है। दूसरा सदन का मतलब है यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा क्या करता है, अविचारपूर्ण और जल्दी से पास किए गए कानूनों को रोकता है। अगर लोकसभा जल्दबाजी में कोई कानून पास कर रहा है या उस पर सही से उसने विचार विमर्श किया नहीं, बस कहा कि जल्दबाजी कर, जल्दी जल्दी करके कि हमारा भारत पीछे छूट रहा है और उसे कोई जल्दबाजी करो, जल्दी जल्दी करो, कोई बात नहीं, कर दो। तो क्या है, राज्यसभा बैठा है कि उस कानूनों को रोकने के लिए कि मैं उस पर अच्छे से विचार विमर्श करूँगा। राज्यसभा में जितने भी लोग होंगे वो उस पर बहस करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि वहाँ पर उस नियम में कोई कमी तो नहीं है, क्या पता वो उस नियम के कुछ इस तरह नुकसान निकल जाए कि जनता बहुत प्रभावित हो जाए, जिससे और राष्ट्र पीछे हो जाए। तो राज्यसभा क्या करेगा, अच्छे से देखेगा कि हाँ इसमें क्या क्या कमियां हैं, अगर उन कमियों को दूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसमें क्या क्या अच्छाई है, तो क्या राज्यसभा ये सब चेक करके ही करेगा, अगर नहीं तो तब तक उसे रोक के रखेगा। बिलों विधायक को दोहराना। अब क्या होता है कि जो विधायक होते हैं, कोई भी बिल विधायक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको दोहराते हैं। दोहराना मतलब कि जैसे मान लीजिए लोकसभा से कोई भी बिल पास किया तो वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से राष्ट्रपति जाता है। अगर राज्यसभा उसे पास ना करे तो क्या होगा कि वो लोकसभा में फिर पहुंच जाएगा कि लोकसभा में दोबारा विचार विमर्श करने को कहा जाएगा, अगर राज्यसभा उसे पास नहीं करता है तो। क्योंकि कैसे होता है कि पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए, फिर वो चीज़ अप्लाई कर दी जाती है, कोई भी बिल पास हो जाता है। अगर राज्यसभा ने उसे मना कर दिया, वो बिल पास नहीं करा, तो फिर घूम के क्या आता है, लोकसभा के पास वापस आ जाता है। तो क्या ये दोहराने की प्रक्रिया है कि बार बार अगर कोई बिल पास या कोई विधायक पास नहीं करना राज्यसभा को तो वो दोहराता रहता है उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा सदन पहले सदन के समय की बचत करता है। अब राज्यसभा कैसे बचत करता है लोकसभा की समय की। अब देखिए जैसे जो 370 आर्टिकल, जो अनुच्छेद 370 था, वो क्या था, सबसे पहले राज्यसभा में पास कर दिया गया था, फिर फटाफट कुछ ही दिनों के अंदर लोकसभा में भी पास हो गया। तो इससे क्या हुआ, उससे दोनों के सदनों का समय बचा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट कहता है दूसरा सदन संघात्मक राज्यों के लिए जरूरी है। संघात्मक से मतलब है यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है, दोनों के तालमेल को अच्छे से बिठाता है दूसरा सदन, मतलब कि राज्यसभा क्या करता है, दोनों के जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों को अच्छे से तालमेल करता है, अच्छे से एक दूसरे के प्रति बिठाता है तालमेल, कि जिससे दोनों अच्छे से चल सके और भारत भी अच्छे से चलेगा, तो फिर वो अच्छा विकास करेगा, अच्छा राष्ट्र बनेगा। तो ये था आपका द्विसदनात्मक विधायिका। देखिए अब हम इतनी देर से लोकसभा और राज्यसभा की बातें कर तो रहे हैं, लेकिन ये लोकसभा और राज्यसभा है क्या, अब वो देख लेते हैं। देखिए लोकसभा में पहला है कि लोकसभा को हम निम्न सदन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, राज्यसभा के हैं, ये है राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। अब लोकसभा में क्या होता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 543 होते हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं, 545 होते हैं, जिसमें से सिर्फ 543 ही चुने जाते हैं। लेकिन दो कौन से होते हैं, बाकी दो होते हैं एंग्लो इंडियन, जिन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति भी किस आधार पर चुनते हैं उन्हें, कि जैसे उन्हें कोई खेल में महारत हासिल हो या शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे विज्ञान क्षेत्र में, इन सब में क्या उन्हें बहुत महारत हासिल हो, बिल्कुल एकदम पक्के खिलाड़ी हों वो हर चीज़ के, तो उन्हें क्या कौन चुनता है, उन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में कितने होते हैं, 233 होते हैं, और कुल कितने होते हैं, 245 कुल सदस्य होते हैं। अब जो लोकसभा के जो विधायक होते हैं उनको कौन चुनता है, वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, मतलब जनता द्वारा चुने जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम विधायकों को चुन देते हैं, वो किसी न किसी पार्टी से जैसे जुड़े हुए होते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनको चुन देते हैं, वो आगे लोगों को चुनते हैं। अब इसमें क्या होता है, विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं द्वारा चुनना। अब जो हमने क्या करा लोकसभा में, कि जो लोकसभा के जितने सदस्य थे, मतलब जो विधायक थे, हमने उनको वोटिंग दी। अब वो उन्हीं में से क्या होगा, वो राज्यसभा में जाएंगे। अब वो आगे राज्यसभा के लिए सदस्यों को चुनेंगे। तो इसमें क्या है, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। जो राज्यों की जितनी विधानसभा होती है वो आगे सदस्यों को चुनते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सिर्फ, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा से ज़्यादा होता है। धन विधेयक पेश होते हैं। अब जो जितने भी धन विधेयक हैं, धन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं,
वो किस में पारित करी जाती है, किस में पास करी जाती है, वो लोकसभा में ही पेश की जाती है, लोकसभा में पेश होती है, राज्यसभा में पेश नहीं होती। इसका अधिकार राज्यसभा में नहीं है, सिर्फ लोकसभा में है। ठीक है। अब इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, इन्हीं में से चुनते हैं। जो लोकसभा में जितने भी विधायक चुने जाते हैं ना, उन्हीं में से क्या होता है, अध्यक्ष चुने जाते हैं, उन्हीं में से एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा सिर्फ उपराष्ट्रपति ही रहता है, कोई और नहीं होता सिर्फ। ठीक है। तो ये थे आपके लोकसभा और राज्यसभा का अंतर, जिसे मैंने आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है कि आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर भी हो गए हों, अच्छे से समझ में आए हों। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।